अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफ्तार नासर जी। स्टूडेंट में एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 6 है जी। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहता है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इन सर्कल द करेक्ट आंसर। आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है जी। सबसे पहला जिसका पार्ट इसमें कहता है स्क्वायर रूट 3 इज़। जो स्क्वायर रूट 3 है ये क्या है, ये कैसा अदद है, ये क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। आ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इंटीजर। ये गैर नातक अदाद है, नातक अदाद है, या सही अदद है, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कुदरती अदाद है, नातक अदाद है, गैर नातक अदाद है, या सही अदाद है। तो आपको पता है कि जब किसी भी नंबर की पावर स्क्वायर रूट लिया जाए किसी भी नंबर्स का, तो उस पे जो आंसर है वो पॉइंट्स के अंदर आ जाए। इसके सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी चीज़ में, जैसा कि अब स्क्वायर रूट 3 इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसका आंसर पॉइंट्स के अंदर आ जाए, पॉइंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, एक इसको क्या बोलते हैं, ये एक पॉइंट्स के अंदर आ जाए। और वो पॉइंट्स जो है वो जो पॉइंट्स के बाद है, बाद वाले जो डिजिट हैं वो अगर किसी ख़ास पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे कि मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इसका आंसर है 1.73। तो 1.73 एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि इसका इशारिये के बाद, पॉइंट्स के बाद ये रुक गया है, पॉइंट्स के बाद ये रुक गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1.73, तो ये रुक गया है। स्क्वायर रूट 3 जो है इसको हमने सॉल्व कर दिया, अब ये आया। अब ये रैशनल नंबर कैसे है, एक जेन में सवाल भी उठता है ना, तो मैं इसको कहता हूँ ये एक रैशनल नंबर की बात करूँ कि ये एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा ये इसका सही ऑप्शन है। तो ये रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि इसका पॉइंट ख़त्म करें तो उसका क्या आता है, ये 100 आता है। तो यहाँ पर देखिए जो बटे की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे नंबर, ऐसे तमाम नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जो बटे की फॉर्म में, जो फ्रैक्शन में हो, जो पी और क्यू की फॉर्म में हो, उसको हम रैशनल बोलते हैं। जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते हो उनको हम इरेशनल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आई कि ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्यूब रूट 7 क्यूब रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल, रेडिकेंड, रैशनल नंबर, इंटीजर। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास जो 7 क्यूब रूट जो है ये सारे का सारा ये क्या कहलाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए जिसमें जो इसके अंदर वाला जो 7 जो ये रेडिकेंड है, ये रेडिकेंड रैशनल नंबर हो, और इस पूरे की बात करें, इस पूरे की बात करें तो ये पूरे का पूरा इरेशनल हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है? तो सिंपल हम इधर क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है जी, एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है। ठीक हो गया। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ये आता है। आप इसको सॉल्व करें तो ये एक आपके पास इरेशनल इसका आंसर आएगा। तो जब ऐसा सीन हो कि इरेशनल आए तो उस वक्त हम उसको क्या बोलते हैं जी, वो हमारे पास क्या है जी, एक रेडिकल होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, इन स्क्वायर रूट 3 इज़ कॉल्ड। अब ये स्क्वायर रूट 3 के अंदर जो 3 है इसको हम क्या बोलेंगे। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके अंदर कितने भी रूट है, 4th रूट, 5th रूट, उसके अंदर जो ये वाला जो इसके जो अंदर एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। तो ये हमारे पास इसका रेडिकेंड आएगा ऑप्शन। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट फोर्थ में कहता है इन ए रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन, एन इज कॉल्ड। अब एक यहाँ पर बेस है तो एन क्या होगा। तो एन की बात करें तो ये पावर है, पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे हम डिग्री भी बोल देते हैं, ऐसी कई जगह पर इसको। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट दिया गया है ऑप्शन, जिसको हम दायरा लगा देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जिसका जो है 5th पार्ट है, इन ए रेज टू पावर 5 4 इज का, सॉरी, इन 4 रेज टू पावर 5 4 इज कॉल्ड। यहाँ पर जो 4 है वो क्या चीज़ है, बेस है, एक्सपोनेंट है, इंटीजर है, रेडिकल है। तो यहाँ पर 4 जो है वो बेस है,
तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट इसका, द लोगरिथम कैलकुलेटेड टू द बेस 10 इज कॉल्ड। इसमें कहता है 6 पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि असास 10 में हल किए गए लोगरिथम को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 है इसका हमारे पास जो है वो क्या कहेंगे, द लोगरिथम कैलकुलेटेड टू द बेस। तो मैंने ये आपको डेफिनेशन के अंदर भी बताया था कि हमारे पास जब कभी भी इस तरह का आए कि जिसमें जो उसकी बेस है वो 10 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लोगरिथम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन लोगरिथम। ठीक हो गया। इसी तरह इन द लोगरिथम ऑफ अ नंबर टू द इंटीग्रल पार्ट इज़, किसी भी जब हम बात करें किसी भी नंबर की किसी भी अदद के लोगरिथम में सही अदद वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, या इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो क्या होता है इंटीग्रल पार्ट, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, करैक्टरिस्टिक होता है। वो क्या होता है जी, करैक्टरिस्टिक। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 4, 5.9321, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले जो 45 है ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसका इंटीग्रल पार्ट, और इसके बाद वाला ये सारा इसका डेसिमल पार्ट है। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट जो इसका ये है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, करैक्टरिस्टिक। तो ये करैक्टरिस्टिक ही होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, ये इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो। फिर कहता है 8 में इन द लोगरिथम ऑफ अ नंबर द डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड। तो मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल पार्ट होता है इसको करैक्टरिस्टिक बोलते हैं, और ये डेसिमल पार्ट होता है इसको मंटीसा बोलते हैं। ये मैं बारहा और बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ आपको डेफिनेशन के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका 9th जो पार्ट है वो भी इसमें देख लेते हैं हम। वो हमारे पास है जी इसका 9th पार्ट ये वाला। इसमें कहता है कि 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट फिर इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 है, इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो वो 1/2 है, और इस पूरे की स्क्वायर रूट की बात करें तो वो भी 1/2 ही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने कब बताया कि जब पावर्स की पावर है, जब पावर से मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैं जब पावर्स को पावर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से किया 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2⁻1/4। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 2⁻1/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट 10 पार्ट है इसका। 2 + स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर रूट इज़ नॉट रेडिकल। कहता है कि ये एक रेडिकल नहीं है, बिकॉज इसकी रीज़न क्या है कि 2 + स्क्वायर रूट 3 इज़, ये क्या चीज़ है जी, ये रेडिकल ना हुआ। रेडिकल उस वक्त होता है, याद रखें, जब रेडिकेंड जो है वो रैशनल नंबर हो। जब रेडिकेंड, ये रेडिकेंड है, रेडिकेंड अगर रैशनल नंबर ना हो तो उसको जब रेडिकेंड जो है वो रैशनल नंबर ना हो तो वो हमारे पास रेडिकल ही नहीं बनता। रेडिकल उस वक्त बनता है जिसको सर्ड बोलते हैं। 9th क्लास में साइंस की जो 9th उसमें आपने देखा होगा सर्ड की डेफिनेशन, सर्ड उसको बोलते हैं जिसमें रेडिकेंड जो है ये 2 + 3 स्क्वायर रूट ये जो है ये उस वक्त ये सारे का सारा रेडिकल बनेगा जब ये जो है इसके रेडिकेंड ये सारे ये रेडिकेंड जो है वो रैशनल नंबर हो। फिर ये सारे का सारा इरेशनल तो फिर ये रेडिकल बनता है। तो यहाँ पर ये जो है ये खुद जो है 2 को आप स्क्वायर रूट 3 से ऐड करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास 2 + स्क्वायर रूट 3, इसको जब आप देखते हैं तो ये आपके पास ये बन जाता है। इस तरह से ये जो आपका लास्ट है इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये जो 2 + स्क्वायर रूट 3 है ये हमारे पास क्या है जी, इरेशनल है। जब ये इरेशनल है तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि दैट इज़ नॉट अ रेडिकल। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का इशू हो, कोई मसला हो, कोई मिसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।